हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है और वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है, क्योंकि इरादे ही हैं जो हमें मुश्किलों के समंदर को लांघने का साहस देते हैं और उसी साहस का सम्मान है दिस एक्सेप्शनल बिजनेस प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना एंड वेलकम टू बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैब फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत आ गया है एक नया बैंक, मुद्रा बैंक। क्या खासियत है इस बैंक की और कैसे मौजूदा बैंक से मुद्रा बैंक अलग है, इसका जायजा देने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द कुबेर ऑफ नॉलेज। प्लीज वेलकम द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए प्लीज। सुनील जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक अलग योजना है सुनने में लगता है, लेकिन जब हम एक मुद्रा योजना के आउटलुक की बात करते हैं, क्या अलग है इसमें? देखिए, हमारे देश में क्या था कि जितने भी लोन थे, वो जितने भी लोन की व्यवस्था थी, हमारा जो पूरा बैंकिंग सिस्टम था, वो बैंकिंग सिस्टम चाहता था जब भी वो किसी को लोन दे जी, तो जो उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी है उसके अलावा भी वो चाहता था कि कुछ ना कुछ और वो कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखे, अपना कुछ घर रखे या कुछ और फैक्ट्री रखे। तो ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिसमें वो जो बहुत गरीब आदमी है, या समझिए जो वीकर सेक्शन है, या ये समझिए जो बिल्कुल युवा है जिसके पास कोई सिक्योरिटी देने को नहीं है, या मान लीजिए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा रहता है, या जो लोग रहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं, जिनके मन में कुछ है इच्छा शक्ति की, कुछ छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं, तो उनके पास तो किसी किस्म की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल कोई गारंटी का मतलब ही नहीं है। तो वो लोग जो हमारी पूरी लोन की व्यवस्था थी उससे बाहर होते जा रहे थे। तो उनको इसमें शामिल किया गया उसमें उनको क्योंकि जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि हमारा युवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और हमारा एंटरप्रेन्योर जो मन से एंटरप्रेन्योर है, जो कुछ करना चाहता है, अपना कुछ उद्योग धंधा, कोई ट्रेनिंग यूनिट, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, जब तक उसको लोन नहीं मिलेगा, और उसकी लोन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक छोटा लोन चाहिए। तो उसी लिए ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, जिसमें प्रोविजन रखे गए कि जिसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है, और सबसे पहले शिशु में 50 का मिलता है, और उसके बाद किशोर और तरुण योजना है, किशोर में 5 लाख तक का मिलता है, तरुण में 10 लाख तक का मिलता है। जी, यूटिलिटी देख पाते हैं आप इस योजना की? बिकॉज जब हम लोग आज के समय में बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ पलट के देखें, आज़ादी का इतना समय बीत गया है, इतने टाइम बाद अब जरूरत पड़ रही है हमें मुद्रा योजना को लाने की, या उन लोगों को इसमें शुमार करने की जिनके पास कोई एसेट नहीं है रखने के लिए? बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये पहले दिन से जरूरत थी, लेकिन जैसे हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, पहले हमारी इकोनॉमी कैपिटल बेस इकोनॉमी होती थी, अब नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास नॉलेज होना। तो अगर अब सरकार कहती है अगर आपके पास नॉलेज है तो हम आपके पास हैं, हम आपको लोन देंगे, आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई गारंटी नहीं देनी, कुछ नहीं करना, सरकार आपको उस चीज में लोन सरकार आपको उसमें लोन देंगी। और मैं यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये मुद्रा बैंक ऐसा कोई बैंक नहीं है जहां पे हम मुद्रा बैंक में जाके अप्लाई करें। अच्छा, ये हर बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। इनफैक्ट जो ये मुद्रा है, जैसे इसके नाम से पता लगता है कि माइक्रो यूनिट रीफाइनेंस डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये एक एनबीएफसी है और ये बनी हुई है सिडबी के अंदर। मतलब सिडबी की 100% ओन्ड सब्सिडरी है ये। तो एक तरह से ये अगर कोई भी बैंक लोन करता है, इसमें बैंक भी लोन कर सकता है, नेशनलाइज बैंक भी कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी कर सकते हैं, एनबीएफसी भी कर सकती हैं, जो हमारे देश में एनबीएफसी हैं, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें लोन कर सकते हैं। जी, तो बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो मुद्रा बैंक अलग से कोई एक बैंक नहीं है, लेकिन जो हमारे मौजूदा बैंक्स हैं उनकी सहायता से अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक इस अमाउंट को पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज एक नेशनलाइज्ड बैंक से ही हमारे मेहमान को बुला लिया जाए। जी जरूर। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी इंटरनेशनल बैंकिंग
में पूरी तरह से महारत है। आपकी इसी महारत की वजह से आपके नेशनलाइज्ड बैंक ने आपको यूनाइटेड किंगडम भेजा, जहां पर आपने अपने बैंक का व्यवसाय कई गुना बढ़ाया और साथ ही बहुत से बेनिफिशरीज को इसका फायदा दिया। प्लीज वेलकम वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल मैनेजर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर राजेश यदुवंशी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्लीज सर विराजिए। राजेश सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ऑफ द कैमरा हमारा डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं जबकि यू बिलोंग टू यूपी, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, तो ये आपकी काम की ज़रूरत थी या आपका शौक था जिसने आपको पंजाबी सिखाई? आप ये महसूस कर सकते हैं कि दिल्ली में एक तो पढ़ाई दिल्ली की है सारी, हाँ जी, और एक वो वहाँ तो पंजाबी जैसे दिल्ली में तो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होती है जी। उसके बाद बैंक ने मौका दिया तो बर्मिंघम एंड साउथ हॉल यूके में जी। 2 ब्रांचेस जो मैंने हेड की, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि मैक्सिमम क्लाइंटेल जो है वो पंजाब से गई हुई है, बिल्कुल। जो इंडिया बेस्ड है, और उनके साथ काम करने के लिए शायद पंजाबी एक जरूरत थी जी। और वहाँ रेडियो पे, पंजाबी रेडियो पे लाइव शोज भी करते रहे, टीवी पे भी आते रहे, तो एक जरूरत थी जो अपने आप पता ही नहीं चला कि कब पंजाबी में बोलना शुरू कर दिया मैंने। तो जरूरत ने आपका शौक भी पूरा हाँ कर जी, दिया हाँ एक तरह से। हाँ जी। आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी, जो हम अभी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, आज के समय में ये योजना हमारे समाज में एक बहुत बड़ी महत्ता रखती है, आप कैसे देखते हैं इसे? ये जो योजनाएं थी, ऐसा नहीं है कि जो आज हम ये लोन की बात कर रहे हैं वो पहले ऐसी योजनाएं नहीं थी, वो पहले भी थी, लेकिन इतना शायद इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिससे लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है। और आप अंदाजा इससे लगा सकती हैं कि लास्ट ईयर में जैसे 15-16 में जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद 3.5 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है पहले साल में। 3.5 करोड़। तो मतलब आप ये देखिए ग्रोथ रेट कितना ज्यादा है। हाँ, और कितना है आप भी सुन के हैरान होंगे, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि 1,22,000 करोड़ का लोन हम पहले साल में करेंगे, और गवर्नमेंट ने एक जो है बैंकों के थ्रू जो भी लोन्स हुए हैं वो 1,33,000 करोड़ के करीब के लोन्स जो है पहले साल में हो गए। माय गॉड, अब कितना बड़ा इसका इंपैक्ट है, 3.5 करोड़ लोगों को कवर करना। तो वही चीज जो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ये पहली बार ग्राउंड लेवल पे हुआ दिखता है। बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए, जो स्कीम बनाई गई है उसमें कोई भी किसी के पास आइडिया है कोई काम करने का, अब उसको कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो आज की डेट में 2 लाख तक का जो लोन है जो बैंकों से मिल रहा है मुद्रा योजना में, उसमें कोई मार्जिन की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपका प्रोजेक्ट 2 लाख तक का है तो आपको अपनी तरफ से कोई पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही बात है कि जो हमेशा से हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि जो आपका ज्ञान है वही आपको आगे बढ़ाएगा, आज का समय वही आ गया कि ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कुछ कहा है इसी योजना के बारे में, आपको दिखाना चाहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो निचले तबके पर आर्थिक व्यवस्था में रहे हुए लोग हैं, वे हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट, हमारा सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है। हम उसी पर फोकस करना चाहते हैं। इन 5 करोड़ 75 लाख जो छोटे व्यापारी हैं, और उनका एवरेज कर्ज कितना है? पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख करोड़ की उनके पास पूंजी है टोटल पूरे देश में, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है वो। और एवरेज कर्ज निकाला जाए तो एक यूनिट का एवरेज कर्ज 17,000 है, सिर्फ 17,000, यानी कुछ नहीं है। अगर उसको 1 लाख के कर्ज की ताकत दे दी जाए और उसको इतना अगर जोड़ दिया जाए, और ये 11 लाख करोड़ है वो 1 करोड़ तक अगर पहुंच जाए, हम कल्पना कर सकते हैं देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को नीचे से ताकत देने का इतना बड़ा फोर्स जो कि कभी अनटैप था। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी साहब हमारे देश की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी पेड़ की जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो फलदार होता है। आप लोगों को लगता है कि इससे रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है? आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो ये सेक्टर है सूक्ष्म, लघु और मध्यम का, ये सेक्टर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और ये हमारे देश में कुल 6 करोड़ है। एक जो एमएसएमई यूनिट होता है वो लगभग 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो यदि मान लीजिए यूनिट नए आए और एक यूनिट एवरेज 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे, तो रोजगार की समस्या तो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो रोजगार की समस्या भी खत्म हुई, देश का उत्पादन भी बढ़ा, देश की जीडीपी भी बढ़ी, और जो लोग बेरोजगार थे जी, वो ना केवल रोजगार पाए बल्कि उसमें से कुछ लोग अपने उद्योगपति भी बन गए और खुद अपना व्यवसाय भी शुरू करने के काबिल हो गए। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका क्या व्यू पॉइंट है सर? नहीं, डेफिनेटली जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है कि एक मौका दिया गया है लोगों को,
और एक और भी काम किया गया है इसमें कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है, जो मुद्रा की वेबसाइट है, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी डाल दी गई है, अगर कोई वहां से आइडिया लेना चाहता है तो एक हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों को एक खाका दे दिया गया है कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। हाँ जी। सबसे बड़े बैंकों को भी इस तरह से टारगेट्स दिए गए हैं और सब जो है हर ब्रांच से मिलता है, ये भी नहीं किसी स्पेसिफिक ब्रांच में जाने की जरूरत है जी। किसी भी बैंक की ब्रांच में चले जाएं, किसी भी बैंक की ब्रांच हो, आप कहीं भी जा सकते हैं और वहां से ये लोन आपको मिल सकता है। तो आपको कोई स्पेसिफिकली एक बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बैंक में जाइए आपको मदद मिलेगी, ऐसा आपका कहना है। हाँ जी, लोगों का कहना कुछ और है, आपको दिखाना चाहेंगे, प्लीज हैव अ लुक। एमएससी में ये जो स्कीम्स है उसमें कुछ स्कीम्स ऐसे भी है कि विदाउट कोलैटरल आपको लोन दिया जाता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप जाओ तो आपको बैंक उतना सपोर्ट नहीं करती। बैंक छोटे लोगों को जल्दी लोन देना नहीं पसंद करता, फाइनेंस नहीं देना पसंद करता, लेकिन बैंक बड़े लोगों के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो भी मुद्रा में लोन लेना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, मेरी इनको यही सलाह होगी कि ब्रांच को अप्रोच करें। और मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जाए और कहे हाँ जी मुझे मुद्रा का लोन दे दीजिए 50,000, तो ऐसे ही लोन उनको मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, ऐसा सोचते हैं, शायद इसी वजह से लोगों के मन में बहुत सारे शुबा हैं। स्कीम बनाने के टाइम मुद्रा में ये किया गवर्नमेंट ने कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म सभी बैंकों में सेम है, तो फॉर्म अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर जैसे 50,000 तक शिशु का लोन करना है किसी ने, तो उसमें सिंगल पेज का एक फॉर्म है और उसमें यह भी लिखा गया कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी मुद्रा में लोन लेना चाहे उसके लिए एक जरूरी है कि वो किसी बैंक का पहले से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। एक पहली कंडीशन ये है, अगर आप पहले से कहीं डिफॉल्ट कर रहे हैं लोन लेके, तो उस केस में वो उसको नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि रिकॉर्ड आपका ठीक होना चाहिए। और जैसा महसूस हो रहा है कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि कोलेटरल चाहिए, गारंटी चाहिए, अगर इस लोनों में कहीं किसी को महसूस होता है तो मैं बताना चाहूंगा कि हर ब्रांच में एक बोर्ड लगा होता है, उसमें सीनियर ऑफिसर का नंबर होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो उस नंबर पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और उसकी किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे भी अलग से कंप्लेंट्स के ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। ईमेल पे भी कंप्लेंट भेज सकते हैं अपनी, और वो कंप्लेंट सुनी जाएगी और आपको उसका जवाब भी मिलेगा। जी, तो ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है कि जवाब आपके पास जरूर उसका पहुंचेगा। इसमें मैं जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि अब जैसे इतने 3.5 करोड़ लोन हुए हैं, 1,33,000 करोड़ के लोन हुए हैं, ये सब मुद्रा में हुए हैं। मुद्रा में ही हुए। अब मुद्रा में जब कोलेटरल और गारंटी नहीं है तो उसके बिना ही हुए हैं। तो हम लोग कहीं ये नहीं कह सकते कि भाई प्रैक्टिकली ये चीज नहीं हो रही है, हो रही है, बस हमें एक प्रॉपर प्रोसेस से जाने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। सर, आपका क्या कहना है? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। 2 लाख तक के लोन में तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है केवाईसी के अलावा। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, ज्यादा दिन केवाईसी केवाईसी देना है। मतलब अपने आपको अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करने हैं कि जी मैं कौन हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, मैं कहाँ से हूँ। और आप जैसा कि डॉक्टर राजेश ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। यदि आप कभी भी किसी बैंक के डिफॉल्टर हैं तो आपको दोबारा कोई भी बैंक किसी भी योजना में किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता, चाहे वो इवन कोलेटरल बेस्ड लोन भी होगा। आप ये भी जाएंगे मेरा घर भी रख के मुझे लोन मिला है, उसके बावजूद नहीं, अगर आप एक बार डिफॉल्टर हो गए तो इसलिए लाइफ में ये याद रखें, जब भी लोन दें उसका रीपेमेंट 100% जो ड्यू डेट है उससे पहले जरूर करें। अगर आप डिफॉल्टर नहीं होंगे तो बैंक आपके घर आके लोन देगा। जी, दैट्स वेरी नाइस। तो इसीलिए आपको डिफॉल्ट नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए अगर 2 लाख से आपका ऊपर लोन है जी, उसमें आप अगर डायरेक्टली बैंक चले जाएंगे मुझे मुद्रा में लोन दे दो तो नहीं मिल सकता, क्योंकि उस केस में आपको अपने प्रोजेक्शंस भी देने हैं, मतलब अपना एक बिजनेस प्लान देना है। जी, तो वही बिजनेस प्लान जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसका एक खाका दिया गया है वेबसाइट में, उसमें उसकी और जैसे एडिशन होगी कोलेट से उसको अपनी कोटेशन भी देनी है। 2 लाख से ऊपर के लोन में उसको थोड़ा सा मार्जिन भी है। जी जी जी। और साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या चीज कहां से लेंगे, जिससे उसे बैंक क्वांटिफाई कर सके और देख सके कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं कि नहीं। तो उनकी मदद बिल्कुल ली जानी चाहिए। आप लोगों से भी हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारी मदद के लिए ही आई है, लेकिन कभी कभी शायद हमें एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता होता, रास्ता नहीं पता होता। वही रास्ता दिखाने के लिए बिग बिजनेस आइडियाज आपके साथ है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि जब आप मुद्रा योजना के तहत लोन लेते हैं तो कब तक आपको वो पैसा मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड। रेखा कहाँ हो? चलिए भैया। पीयू कहाँ है? पड़ोस वाले भाई साहब के यहाँ छोड़ आई हूँ। जिस लॉकर में कैश और गहने हैं उसकी चाबी भी पड़ोसी को दे दी ना। भला मैं अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब आप अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ नहीं छोड़ सकते तो बिटिया को पड़ोसी के पास कैसे छोड़ दिया?
आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स और हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जो कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है। लेकिन लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं भी हैं, तो उन्हें एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनिशियल बिजनेसमैन को ज़्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है रादर देन बाद में जब एक्सपेंशन करना होता है, क्योंकि उस टाइम वो बंदा एक सेट हो चुका होता है, जस्ट वो एक्सपेंशन जा रहा होता है। ऐसा होता है कि जो इनिशियली अपना बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिलता है रेदर देन उस व्यक्ति के जो कि अपना बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। सर नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो मुद्रा योजना में है, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जैसे शुरू में किसी के पास पूंजी नहीं है अपनी लगाने के लिए, जो एक मासेस के साथ ये दिक्कत आती है कि अपना पैसा नहीं होता है, तो जैसे 2 लाख तक एक छोटा काम शुरू करें, जब एक बार काम उनका चल जाएगा उसके बाद जब वो बढ़ाना चाहेंगे तो डेफिनेटली बढ़ाने के टाइम में उनका साथ बैंक देता है। और जो अच्छा बिजनेस चल रहा होता है उसमें हमेशा आसानी होती है बैंक को पैसा देने में, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप काम कर रहे हैं, सब कुछ हमें नजर आ रहा है, तो उस टाइम तो बल्कि और आसान हो जाता है। तो खास तौर पे मुद्रा बैंक की अगर हम लोग बात करें जो मुद्रा योजना के तहत है, तो इसमें इनिशियली जो एंटरप्रेन्योर है या जो एक्सपैंड करना चाह रहा है, दोनों के लिए मदद है। हाँ, इसमें ना दोनों के लिए। मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे मैंने बताया कि पिछले साल में 3.5 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1.25 करोड़ तो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको लोन मिला है। तो 1.25 करोड़ तो पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो और पुराने वाले जो एग्जिस्टिंग थे उनको एक्सपेंशन के लिए मिला है। आपसे जानना चाहेंगे सर, जब इस तरह से कोई व्यवसायी बैंक को अप्रोच करते हैं तो कौन कौन सी एक चेकलिस्ट है जिसका उसे खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, यदि हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो ये चेकलिस्ट बहुत छोटी है। हाँ। 2 लाख से नीचे सिर्फ केवाईसी पूरा करना है, सो दैट बैंक कैन नो देयर कस्टमर, खाली केवाईसी। और 2 लाख से ऊपर उसे जरूर अपने बिजनेस प्लान, कोटेशन और डिटेल देनी है कि कहां वो उस पैसे को खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा, और उसमें उसको अपना थोड़ा मार्जिन लगाना पड़ता है जो 15 से 20% तक होता है जी। वो भी उसे दिखाना होता है कि मेरे पास ये पैसा है जो मैं अपना लगाऊंगा और ये पैसा मुझे बैंक से चाहिए। ये तो एक चेकलिस्ट हो गई एंटरप्रेन्योर्स की। लेकिन जब बैंक उनको मदद करने के लिए आगे आते हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ एहतियात बरतते हैं कि हम लोग को इन चीजों का हमेशा ही होता है कि जो भी प्रोग्राम, जैसे कोई भी बना के प्लान आता है कि हमें ये लोन लेना है, ये हमने काम करना है, तो हम वो भी जज करते हैं कि जो अपनी प्रोजेक्शंस बिजनेस की वो दिखा रहे हैं, क्या वो वाजिब है, सही है, नहीं है। ऐसा ना बनाना तो कागज पे बहुत आसान है, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको वो अचीव कर सकें, उसी हिसाब से उनकी मदद की जाती है जी। और एक बार जब शुरू हो जाता है, जैसे हम बात कर रहे थे, एक बार शुरू हो जाता है तो एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है कि फॉर एग्जांपल इतनी सेल आपने इस साल में की है, फिर आप अगले साल में कितनी ग्रोथ करेंगे, 30%, 40%, तो उस हिसाब से उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक जो है लोन देता है। तो ये बड़ी खास बात है कि मदद हर तरफ से है, लोगों को, हर एंटरप्रेन्योर को मदद है, सिर्फ आपको समझना है कि आपको मदद कहां से लेनी है, वो दरवाजा खटखटाने के लिए है। एक सज्जन है, वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनका सवाल पूछ लेते हैं। जी, डायमंड इंडस्ट्री में इजीली लोन नहीं मिल सकता। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और छोटे छोटे लोग जो कम पढ़े हैं वो लोग डायमंड का काम बिजनेस में आ जाते हैं। ये इंडस्ट्री कवर हो सकते हैं मुद्रा के अंदर। खास तौर पे मैं उन्हें एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल कवर होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें कवर होता है। उसमें यदि आप मान लीजिए पॉलिशिंग कर रहे हैं, या आप मान लीजिए उसको जो बेसिक जो होता है कि जब ड्रा एक पत्थर की शेप में आता है डायमंड, और उसको जब हम 2-3 प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के डेफिनेशन के अंदर आते हैं, तो वो मुद्रा में कवर होते हैं। वेरी नाइस। तो और इसमें पढ़े लिखे की तो जरूरत है ही नहीं है इस योजना में। आपका पढ़ा लिखा होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान, या आप कोई छोटा काम कर रहे हैं तो आपके पास कंक्रीट चीज होनी चाहिए कि जी मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, इस 1 लाख का मैं क्या करूंगा। तो विजन क्लियर होना चाहिए, उसमें फिल्ट्रेशन बैंक जरूर करता है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये तो खासतौर पे हमारे एक डायमंड इंडस्ट्री की बात हो गई जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर हम और सेक्टर्स की बात करें तो और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि मुद्रा योजना के तहत कवर होते हैं? जैसे अभी डायमंड का बता रहे थे आप,
इसमें बेसिकली आप सोचिए कोई भी जैसे सर्विसेज करते हैं, जैसे ना कि जो इसकी रिपेयर शॉप्स हैं, मेंटेनेंस मशीन की मेंटेनेंस शॉप्स हैं, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। बिल्कुल, तो फ्रूट जूस है, किसी को जूस का स्टॉल लगा रखा है, तो ये सारे वेंडर्स जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है। और बेसिकली जो स्कीम बनाई गई थी वो स्मॉल बिजनेस वालों के लिए बनाई गई थी जो ऑर्गेनाइज नहीं है, और उसी को ही बेनिफिट के लिए है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, प्रॉपर कागज नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो जो मुद्रा में जो शिशु वाला लोन है उसमें बिल्कुल मिनिमम फॉर्मेलिटीज रखी, कोई मार्जिन नहीं रखा गया। सिर्फ आप अपने बारे में बताइए और पैसा आप लेकर जा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आपने सुना भी हो शायद, ऐसा भी होता है कई जगह पे कि मॉर्निंग में जैसे मंडी में लोग जाते हैं, कोई उसको लोन देता है 1000 रुपए का कि आप सामान खरीद लीजिए, शाम को बेच के उससे 1400-1500 रुपए ले लेता है वापस। राइट। तो वो मनी लेंडर्स जो जहां इन्वॉल्व है वहां ये बैंक जो है मुद्रा योजना के थ्रू उनके साथ आ रहा है, और हमारा तो बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक की बात करें 9.60 है, जो कि कुछ नहीं है, बहुत कम सबसे है, बेस्ट रेट है, कम है जी। जो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी मुश्किल से मिलता है, वो हम मुद्रा में दे रहे हैं। कितने समय में मिल जाता है ये पैसा? इसमें ऐसा है कि जो गाइडलाइंस बैंक ने बनाई हैं, अगर आप अपने पूरे कागज एक साथ दे देते हैं, एप्लीकेशन भर के दे देते हैं, उसमें जो बैंक ने सिस्टम बनाया है कि जो शिशु लोन है उसमें 7 दिन के आसपास से 10 दिन के आसपास है। और जैसे हमारे बैंक की अगर बात करें तो हमने बनाया कि 5 लाख तक का लोन 2 हफ्ते में आपको मिलना चाहिए, और अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 3 हफ्ते में मिलना चाहिए जी। और अगर लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है कि वो पूरे कागज अपने दे दें, उस दिन से गिनने शुरू करें। ऐसा ना हो कि आधा पूरा काम करें बैंक आया उससे काउंट करना, उस दिन से काउंट कर दे, वो तो मुश्किल हो जाएगी फिर। अगर हम इस योजना की पर्टिकुलरली बात करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पारदर्शिता का क्या स्थान है? ट्रांसपेरेंसी है पूरी? देखिए, इसमें बहुत अधिक ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज से पहले देश में कभी ऐसा हुआ होगा कि 3.49 करोड़ मतलब लगभग 3.5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाओ। और इसमें हमारे पास ऐसा डाटा भी है, यदि हम देखना चाहें कि इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर को कितना मिला, तो विमेन एंटरप्रेन्योर को इसमें करीब 79% लोन मिला। माय गॉड। और अगर आप ये देखना चाहें कि वीकर सेक्शन कितने हैं, जो टोटल लोन दिए हमने 3.5 करोड़ के, उसमें से 53% लोग वीकर सेक्शन के हैं जी। बट मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि 79% विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिला है और मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो मैं बहुत जल्दी पंजाब नेशनल बैंक को अप्रोच करने वाली हूँ।